वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड ब्लेस्ड। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चार्ज ख़त्म कर दिया था। हमारे पास चार्ज था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन। अगला जो इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे पास उसका नाम है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का जो मीनिंग है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किसको बांटोगे प्रॉफिट? अमंग पार्टनर्स। कैसे बांटोगे? अकॉर्डिंग to the provisions of partnership deed। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो दो ही चीजें कहता है, प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड equally among all the partners. If any partner has advanced a loan to the firm, it will carry interest at the rate of 6% per annum। अब ये है हमारी एप्रोप्रिएशन। अब चार्ज कर लिए जी। एप्रोप्रिएशंस कौन कौन सी होती हैं जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। इनको इकट्ठे हम नाम देते हैं रेम्युनरेशन। उसके बाद हमारी एप्रोप्रिएशन होती है रिजर्व। उसके बाद नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ये है एप्रोप्रिएशंस। किसकी? प्रॉफिट की। किनको देना है ये सब कुछ? पार्टनर्स को देना है। क्यों देना है? पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा इसलिए देना है। और एक चीज और होती है जी जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि फर्म ने पार्टनर से चार्ज करना है। इसे कभी भी एप्रोप्रिएशन मत कहिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट में से नहीं दी जाती, ये फर्म पार्टनर से चार्ज करती है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट करेंगे, आपको पॉइंट क्लियर होगा। ये सारी चीजें हैं एप्रोप्रिएशंस। अब ये एप्रोप्रिएशंस जो हैं वो हमने पार्टनर को देनी है। उसके लिए हमें जो है एंट्रीज करनी पड़ेंगी। एंट्रीज करने से पहले मैं आपको एक चीज, थोड़ी सी एक ओवरव्यू देना चाहता हूं मेरी टीचिंग का। आप लोग 11th स्टैंडर्ड करके आ चुके हो। आप में से कईयों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से जर्नल सीखा होगा। रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो 11th स्टैंडर्ड हो गई, आपका काम चल गया। इन 12th स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मैं अपने स्टूडेंट्स को मॉडर्न क्लासिफिकेशन ही सिखाता हूं। जो हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो समझनी भी आसान है, मोर सो व्हेन यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, और उससे पढ़ाना भी इजी है और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। तो मैं ब्रीफ 5 मिनट में आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू दे रहा हूं। जिन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूज कर रखी है उनको एक रिकैप मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं यूज कर रखी, प्लीज डोंट वरी, कोई टेंशन मत लेना, आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा। हमारी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो चलती है 5 चीजों पे। इसी में सारा अकाउंट्स है। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल। ये 5 चीजें हैं।
कोई भी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ले लो, इन पांचों में ही आती हैं। इन सब का एक फेवरेबल बैलेंस होता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट। फेवरेबल बैलेंस का मतलब जी, उनको अकाउंट की दो साइडें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं। एसेट को डेबिट साइड पसंद है, लाइबिलिटी को क्रेडिट पसंद है, एक्सपेंस को डेबिट पसंद है, रेवेन्यू को क्रेडिट पसंद है, कैपिटल को क्रेडिट पसंद है। पसंद कुछ नहीं है जी, ये सिर्फ हमने उनको अकाउंट की एक एक साइड दे दी कि भाई ये तेरा पाला, ये तेरा पाला, बाउंड्री। तो ये है फेवरेबल बैलेंस। अगर याद हो आपको, आपने 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक बनाई थी, उसमें जो कैश था उसमें हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता था, लेकिन बैंक में कभी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता था, कभी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता था। बैंक एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है। फेवरेबल बैलेंस है तो एसेट, अनफेवरेबल बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी। आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया, मशीनरी का अकाउंट बनाया, बिल्डिंग का अकाउंट बनाया, फर्नीचर का अकाउंट बनाया। हर बार डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन आता था, जो नेक्स्ट पीरियड के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बनता था, डेबिट बैलेंस। अब आप जब भी कोई भी जर्नल एंट्री पास करोगे, उसमें ये अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और अगर 11th की बात करूं, रामश्याम, मोहन, सोहन, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर, परचेजेस, सेल, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब। तो कोई भी अगर अकाउंट आता है, आप 11th स्टैंडर्ड पास कर चुके हो, यू विल बी वेरी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई कि वो एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है कि कैपिटल। अब जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन को करते हैं जिसकी जर्नल एंट्री बनानी है, उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। वो हो सकता है दोनों एसेट ही हो, दोनों लाइबिलिटी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होगा, या तो वो बढ़ रहा होगा या वो कम हो रहा होगा। अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा तो फिर वो हमारी ट्रांजैक्शन, हमारी जर्नल एंट्री का पार्ट नहीं होगा। तो अपवर्ड एरो मींस बढ़ रहा है, डाउनवर्ड एरो मींस कम हो रहा है। तो अगर तो हमारा एसेट जो है वो बढ़ेगा तो हम करेंगे डेबिट, और अगर हमारा एसेट कम होगा तो हम करेंगे क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम करेंगे क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होगी तो हम करेंगे डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम करेंगे डेबिट, एक्सपेंस कम होगा तो हम करेंगे क्रेडिट। रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, रेवेन्यू कम होगा तो डेबिट करेंगे। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल कम होगी तो डेबिट करेंगे। तो ये है हमारा सेटअप। इसे बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मैं एक छोटी सी एंट्री से आपको इसे कंक्लूड करूंगा, फिर हम अपनी 12th स्टैंडर्ड की जर्नल एंट्रीज पे जाएंगे फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब ध्यान दीजिए, आपके जीवन काल की पहली जर्नल एंट्री, कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। फटाक से आपके मुंह से निकला होगा, जो भी लेक्चर देख रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैसे बनी वो एंट्री? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करके आए हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में आया कैश तो आपने कैश को कर दिया डेबिट। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? ओनर। ओनर को कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल, तो आपने क्रेडिट कर दिया कैपिटल अकाउंट को। तो आपकी एंट्री बन गई जी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। 11th स्टैंडर्ड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बिजनेस की बनाते हैं। वी रिकॉर्ड एवरीथिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर ओनर बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है तो बिजनेस के पास इस ट्रांजैक्शन से पहले कैश जीरो था। बिजनेस में इस ट्रांजैक्शन से पहले जो कैश था वो जीरो था। ओनर ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीस, तो अब बिजनेस के पास कैश बढ़ गया। कैश की नेचर एसेट, बढ़ गया तो करेंगे डेबिट। एंट्री स्टैंड्स एट कैश अकाउंट डेबिट
ये हो गया जी डेबिट। वॉट एवर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स ओनर बाय द नेम ऑफ कैपिटल। तो इस ट्रांजैक्शन से पहले बिजनेस ने ओनर को कितना पैसा वापस करना था? 0। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस ने ओनर को कितने पैसे वापस करने हैं? पूरे का पूरा 1 लाख। तो इस ट्रांजैक्शन से पहले बिजनेस की कैपिटल 0 थी, इस ट्रांजैक्शन के बाद बढ़ गई। कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है, बढ़ गया तो हम करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री स्टैंड्स एट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो दिस वाज योर फर्स्ट एंट्री। मैंने आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से भी सिखा दी और मॉडर्न क्लासिफिकेशन से भी सिखा दी। सो इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन इन अ ट्रांजैक्शन वी हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट इन्वॉल्व, उसकी नेचर देखनी है और ये देखना है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। जो भी अकाउंट आपका अगर बढ़ रहा होगा तो वॉट एवर इज द फेवरेबल बैलेंस हम वो करेंगे, अगर कम हो रहा होगा तो जो उसके फेवरेबल बैलेंस का ऑपोजिट है हम वो करेंगे। सो दैट इज द setup for your journal entry. So I'll be teaching you, I'll be explaining everything according to modern classification. वापस चलते हैं। ये था जी हमारा सेटअप। हम थे एप्रोप्रिएशन वर्ड पे। एप्रोप्रिएशन की हमने पास करनी है जर्नल एंट्रीज। एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल्स दे दिए। ये सब चीजें हम पार्टनर को देते हैं। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं? वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है जी। पार्टनर को सैलरी क्यों देते हैं? वो टाइम डिवोट कर रहा है। पार्टनर को कमीशन क्यों देते हैं? उसके कॉन्टैक्ट्स यूज हो रहे होंगे। रिजर्व क्या है? 11th स्टैंडर्ड चैप्टर किया था, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फ्यूचर कॉन्टिंजेंसीज और टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम रिजर्व बनाते हैं, कहां से बनाते हैं? प्रॉफिट्स में से बनाते हैं। ये सब एप्रोप्रिएशंस देने के बाद अगर कुछ बचा तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कि हम देंगे पार्टनर को। और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने के बारे में, तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेगी। लेकिन ये सब कुछ दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फिर तो 2 ही चीजें मिलेंगी जी, प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम। चलिए अब बढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज पे। अब जर्नल एंट्रीज हमने करनी है। सबसे पहले हमें जो है वो ओपन करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पर हमारे पास पॉइंट था, हमने क्या करनी है? एप्रोप्रिएशन। किसकी एप्रोप्रिएशन करनी है? प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन करनी है। 11th स्टैंडर्ड में आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप जिस भी शहर में हो, आप सबके शहर में एक एरिया जरूर होगा जिसे कहते हैं मॉडल टाउन। मॉडल टाउन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं, नाम में ही काम छिपा है। मॉडल टाउन, वो टाउन जो मॉडल है, मतलब बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल है, मॉडल टाउन। और जिस भी शहर में मॉडल टाउन होता है ना, उस शहर में मॉडल टाउन एक्सटेंशन भी होती है। मतलब उस एरिया को हर तरफ से थोड़ा सा खींच देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो उस एरिया को, जो एक्सटेंडेड एरिया होता है, उसे बोलते हैं मॉडल टाउन एक्सटेंशन। तो सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सटेंशन का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों जरूरत पड़ी जी इसकी? 11th स्टैंडर्ड में तो जरूरत नहीं पड़ी थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, नेट प्रॉफिट आया, बैलेंस शीट में कैपिटल में एडअप कर दिया था। क्यों जरूरत नहीं पड़ी थी 11th स्टैंडर्ड में? जनाब 11th स्टैंडर्ड में ओनर होते थे एक। जो भी नेट प्रॉफिट होता था सारे का सारा किन्हें जाना होता था? उसी ओनर को।
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर आप नेट प्रॉफिट को कर देते थे ऐड, कहानी खत्म, कलेश खत्म। लेकिन 12 स्टैंडर्ड में ओनर एक नहीं है, मल्टीपल है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अब अगर आपके पास 3 पार्टनर्स हैं तो जो नेट प्रॉफिट है ना वो एक को तो नहीं जाएगा, वो कितनों को जाएगा? 3 को। तो आप बोलोगे सीधा बांट दो नेट प्रॉफिट तीनों को। कैसे बांट दें? हमने पार्टनरशिप डीड बना रखी है। पार्टनरशिप डीड में तीनों पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है कि भाई जो जिसकी कैपिटल उसको मिलेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ सर्टेन रेट। कोई ज्यादा टाइम लगा रहा है, सैलरी दे दो। किसी के कॉन्टैक्ट्स की वजह से बिजनेस आ रहा है, उसे कमीशन दे दो। तो अब जो आपको अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे आप स्ट्रेट अवे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उन पार्ट्स के लिए बनाना पड़ता है एक अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो आपका जवाब होगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ये तो आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करके भी निकाल सकते थे। क्यों बनाया ट्रेडिंग अकाउंट? क्यों बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बिकॉज ये एक प्रोसेस है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू, डेबिट साइड पे एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू, डेबिट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इधर इनडायरेक्ट रेवेन्यू। तो हम अकाउंट बनाते हैं ताकि हम एक ही जगह पर दो अलग अलग चीजों को दो अलग अलग साइड्स पे लिखें और फिर उनका करें कंपैरिजन ताकि हमें निकल कर आए रिजल्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हमने बनाना है टू एप्रोप्रिएट, दैट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वो हमने बनाना है। तो हमें इसके लिए चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक और छोटा सा एग्जांपल, सैलरी पेड की एंट्री आप सबको आती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सैलरी है एक्सपेंस इनडायरेक्ट, साल के एंड में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसे लिखते थे टू साइड पे, एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ऊपर एंट्री बनी सैलरी टू कैश, सैलरी हो गया कैंसिल। तो हमें सैलरी को कैंसिल करने के लिए, खत्म करने के लिए साल के एंड में उसे ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इसकी यूजेज होगी जी। अब सबसे पहली एंट्री, अब आप बोलोगे जी एंट्री का क्या है, इतना आप एंट्री पे जोर क्यों दे रहे हो? बेटा जी बोर्ड के पेपर में कोई जरूरी नहीं है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही आए। पिछले सालों में कई बार वो एंट्रीज भी पूछ चुके हैं और अब वो एंट्रीज के लिए इतना को जो है वो फर्स्ट क्रिएट करते हैं। उन्होंने एंट्रीज को भी नाम दे रखा है, 2 नाम दे रखे हैं एंट्रीज को। एक है एडजस्टमेंट की एंट्री और एक है ट्रांसफर की एंट्री। और ये चीज वो सब्जेक्टिव टाइप 3 नंबर में भी पूछते हैं और वो ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क में भी इसके बारे में पूछते हैं। तो एंट्रीज आर डैम इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स, अकाउंट के 2 ही पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरा अकाउंट्स खड़ा है। एक का नाम है जर्नल और एक का नाम है लेजर। जर्नल बनाना आ गया ना, लेजर तो आ जाएगा। जर्नल अगर 40 दिन की गेम है तो लेजर जो है वो 4 दिन की गेम है। लेकिन लेजर डिपेंड करता है जर्नल पे। जर्नल गलत, जो मर्जी कर लो, लेजर ठीक नहीं हो सकता। तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमें खोलना है किसे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। उसके लिए आपकी नॉलेज चाहिए 11 स्टैंडर्ड की। ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया, उस पे आया ग्रॉस प्रॉफिट। आपने ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया। आप लोग ऐसे करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां आया ग्रॉस प्रॉफिट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो यही करते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD स्टैंड्स फॉर कैरेट डाउन। फिर बारी आई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास आप लोग करते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आपको बता दूं, ना तो आज तक ग्रॉस प्रॉफिट नाम का कोई अकाउंट पैदा हुआ है और ना ही नेट प्रॉफिट नाम का कोई अकाउंट पैदा हुआ है।
अगर मैं आपको बोलूं, और आप कर चुके हो ये, 11th स्टैंडर्ड की बुक खोल के देख लेना, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर विदाउट एडजस्टमेंट, इन्हें ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं एंट्री टू ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमने ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने ग्रॉस प्रॉफिट को। तो उसकी जो एंट्री बनती है बेटा जी, वो बनती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस इज द एंट्री टू ट्रांसफर ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह होगा ग्रॉस लॉस, तो मेरी एंट्री बनेगी उल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है नेट प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफर करते थे कैपिटल के अकाउंट में। इसकी भी एंट्री होती है जी, इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तभी तो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर ऐड करते हो, किसे? नेट प्रॉफिट को। तो एंट्री ये होती है। बैलेंस शीट आपको बता दूं इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम है पोजीशन स्टेटमेंट, जो आपको दो चीजों के बारे में बताती है, एसेट्स एंड लायबिलिटी। सिंपल भाषा में एसेट्स अपना, लायबिलिटी पराया। तो बैलेंस शीट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट विच टेल्स यू अबाउट व्हाट यू ओन एंड व्हाट यू ओ, क्या अपना और क्या पराया। तो ये मैंने आपको बेस बनाया। ट्रेडिंग से हम गए पी एंड एल में, पी एंड एल से हम गए कैपिटल में। सीधा कैपिटल में क्यों जाते थे मैं आपको बता चुका हूं, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर, सारा कुछ उसी का है। लेकिन अब प्रॉब्लम है बिकॉज ओनर इज नॉट सिंगल, ओनर आर मल्टीपल। तो अब जो है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, वो है टू ट्रांसफर नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, कहां से ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करना है। कहां भेजना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में भेजना है। तो उसकी जर्नल एंट्री जो है वो हमें करनी है। जर्नल एंट्री सारी मैं ना इस पेज पे कर रहा हूं, वर्किंग सारी मैं पिछले पेज पे आपको करके दिखा दूंगा। सबसे पहली एंट्री है टू ट्रांसफर प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। This is the entry to transfer profit, net profit from P&L account to P&L appropriation account. ये है नेट प्रॉफिट की एंट्री। तो अगर मेरे पास हुआ नेट लॉस तो उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। This is the entry to transfer net loss from P&L appropriation to profit and loss account. चलिए, हमारा P&L appropriation account खुल गया, बधाइयां हो जी। अब आते हैं अगली एंट्री पे। अगली एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो आप 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हो बेटा जी। इन सभी एंट्रीज का ना एक ही लॉजिक है, फर्म और पार्टनर, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक ही अकाउंट से गवर्न होता है। अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट, इसलिए हर एक एंट्री में ये आता है। अब हमने एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। 11th स्टैंडर्ड में आप कर चुके हो। 11th स्टैंडर्ड में हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, उसका वो एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वहां पर सिंगल ओनर था जी। अब जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट क्यों हो रहा है जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस ने, फर्म ने देना है पार्टनर को।
फर्म के लिए है ये एक्सपेंस, एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस है डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया तो हमने कर दिया डेबिट। किसे देना है? पार्टनर को। ध्यान से समझिएगा, किसे देना है? पार्टनर को। किसने देना है? फर्म ने। तो फर्म ने पार्टनर को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म पार्टनर को कैश में पे नहीं करेगा, फर्म ने पार्टनर के ऑलरेडी पैसे देने हैं जो कैपिटल के अकाउंट में पड़े हैं। तो पार्टनर जो है वो फर्म को बोलेगा उसी कैपिटल अकाउंट में इनको भी ऐड ऑन कर दो। मींस द लायबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स द पार्टनर इंक्रीजेस। पहले कैपिटल के नाम पर थी, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर है। सिंपल फंडा, फर्म ने पार्टनर को जो कुछ भी देना है वो जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एडअप हो जाता है, बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स द पार्टनर इज नोन बाय द अकाउंट ऑफ कैपिटल। तो 2 आ गया जी कैपिटल अकाउंट ना। यहां कैपिटल नहीं लिखेंगे जी, अब ध्यान से देखिए, यहां लिखा जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल / करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट क्या है जी? 2 दिन वेट करो, आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। जो जानते हैं उन्हें मालूम है, देयर आर 2 मेथड्स टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वन इज फिक्स्ड एंड द अदर वन इज फ्लक्चुएटिंग। अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैपिटल अकाउंट की यूजेज होती है, और अगर फिक्स्ड होता है तो करंट अकाउंट की यूजेज होती है। अब पॉइंट आता है, इस एंट्री को क्या बोलते हैं? इस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, जहां पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर के कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। अब साल के एंड में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर आप सारे एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करते हो इनडायरेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक एक्सपेंस है फर्म के लिए, लेकिन नॉर्मल एक्सपेंस और इसमें फर्क है। नॉर्मल एक्सपेंस होता है टुवर्ड्स आउटसाइडर, लाइक सैलरी टू एम्प्लॉई, लाइक रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, लाइक वेजेस जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, लाइक कैरेज आउटवर्ड, लाइक फ्रेट आउटवर्ड, लाइक ऑडिट फीस, लाइक टेलीफोन एक्सपेंसेस, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। वो सब जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पे करने ही करने हैं। ये है एप्रोप्रिएशन, ये हमने देना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर को देना है, पार्टनर को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए हम एक जगह नई बनाई है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो कि फर्म का एक्सपेंस है, उसे हमने ट्रांसफर करना है कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पी&एल में क्यों नहीं करना? बिकॉज पी&एल इज मेंट फॉर चार्जेस, पी&एल एप्रोप्रिएशन इज मेंट फॉर एप्रोप्रिएशन। सिंपल भाषा में बताऊं, चार्ज के घर का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन के घर का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेरी दूसरी एंट्री बनी जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री, टू ट्रांसफर आर एक्सपेंस दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है हमारी एंट्री एक एप्रोप्रिएशन की। एप्रोप्रिएशन का नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसी तरीके से हमारी जो अगली एप्रोप्रिएशन है उसका नाम है सैलरी, जो हमने पे करनी है पार्टनर को। अब देखो, कैपिटल तो नॉर्मली सारे पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सभी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अगर आपकी डीड में मेंशन है। सैलरी हो सकता है सबको मिले, 3 पार्टनर, तीनों को मिले, हो सकता है 2 को मिले, हो सकता है 1 को मिले। तो सपोज जी हमारे पास सैलरी आ गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, अगेन वही जी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल या करंट में डाला था, वैसे ही सैलरी भी डलेगी। सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट हो गया, हमने पार्टनर को देना है, क्रेडिट कर दिया। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब जैसे हमने
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भेजा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वैसे ही हम सैलरी को भी भेजेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सिक्स्थ एंट्री आ गई जी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब सैलरी जो है वो एक को भी दे सकते हो, दो को भी दे सकते हो। जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, तब मैं आपको एक्चुअली में बता दूंगा कि अगर एक पार्टनर को सैलरी देनी है तो उससे क्या इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा हमारी एंट्री के ऊपर। या मैं आपको यही बता देता हूं, सपोज करो हमने सैलरी देनी है सिर्फ ए को, तो जो मेरी पिछला वाला जो सेटअप है ना, उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, एज सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन होगा, ए, तो एंट्री बनेगी एज सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जी हमारे पास यहां पर भी फिर क्या आ जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज सैलरी अकाउंट। उसके बाद बारी आती है जी हमारे पास अगली एप्रोप्रिएशन की, जिसका नाम है कमीशन। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्म ने कमीशन देना है पार्टनर को, फर्म के लिए कमीशन है एक्सपेंस, एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट बढ़ गया, तो हमारे पास एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है जी कमीशन, पार्टनर को, टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। अब अगर कमीशन आपने सिर्फ देना है मिस्टर बी को, तो कमीशन के आगे आ जाएगा बीज कमीशन अकाउंट, नीचे आ जाएगा टू बीज कैपिटल या करंट अकाउंट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है टुवर्ड्स द पार्टनर, जैसे सैलरी एक्सपेंस है टुवर्ड्स द पार्टनर, वैसे ही कमीशन भी एक्सपेंस है टुवर्ड्स द पार्टनर। तो उसके लिए जी जैसे बाकी की चीजें आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की हैं, वैसे ही हमारा कमीशन भी ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये बन गई जी हमारी 3 एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज, जिसमें आ गई सैलरी, जिसमें आ गया कमीशन और जिसमें आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारे पास एक और एप्रोप्रिएशन आती है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन, सैलरी डन, कमीशन डन। अब आता है रिजर्व। अब इसकी एंट्री समझिएगा, अगर 11th स्टैंडर्ड याद हो आपको, रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में से पैसा जो निकाला गया उसे बोलते हैं रिजर्व। अगर वो निकाला गया है टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, या वो निकाला गया है टू मीट द फ्यूचर कॉन्टिंजेंसीज। तो ध्यान दीजिए, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सारे प्रॉफिट्स दैट इज नेट प्रॉफिट पड़े कहां हैं, ये पड़े जनाब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा सारा नेट प्रॉफिट जो है वो यहां पड़ा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से आपने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया बाय द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चेक करो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया। फिर आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया बाय द नेम ऑफ सैलरी, तो लो जी सैलरी चली गई, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज सैलरी अकाउंट। फिर हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया बाय द नेम ऑफ कमीशन, तो टू कमीशन आ गया। सेम लॉजिक, प्रॉफिट पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में, वहां से आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है रिजर्व में। हर एक रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होता है? बिकॉज ये बनता है प्रॉफिट्स में से। प्रॉफिट की नेचर है जी रेवेन्यू, रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस है क्रेडिट। रेवेन्यू बढ़ गया तो रेवेन्यू बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया,
सॉरी रिजर्व बढ़ गया। अब रिजर्व के अंदर आपने पैसा कहां से निकाल के डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा पड़ा है क्रेडिट साइड पे, वहां से आपने निकालना है। सेम लॉजिक, जहां जैसे आपने टू कमीशन किया, जैसे आपने टू सैलरी की, वैसे ही हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पैसे को जो है वो निकालते हैं और कहां ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व में, टू रिजर्व अकाउंट। सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट इज द एंट्री टू ट्रांसफर प्रॉफिट्स फ्रॉम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। तो ये आ गई जी अपनी रिजर्व की एंट्री। उसके बाद जी अपने पास एक और एंट्री जो है वो अब आएगी। अब बारी आती है इस पॉइंट की। ये चारों चीजें हो गई जी। अब बचा ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बचा जी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की हमने एंट्री करनी है, एंट्री नंबर 10। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री आप लोग जो कर चुके हो वो थी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो पार्टनर ने देना होता है फर्म को। फर्म के लिए वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बढ़ गया, तो हमारी जो एंट्री है वो बनी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। डेबिट कौन होगा जी, पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो फर्म के लिए रेवेन्यू है, क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ये हमने पार्टनर से लेना है। बाकी सब चीजें फर्म ने पार्टनर को देनी थी। चेक कीजिए, पार्टनर और फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने देना है जी पार्टनर को। सैलरी फर्म ने देनी है पार्टनर को। कमीशन फर्म ने देना है पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक ऐसी चीज है जो पार्टनर ने देनी है, किसे, फर्म को। तो फर्म के लिए वो क्या है, रेवेन्यू। अब ना ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, सबके सब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में गए थे। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एक ऐसा अकाउंट है जो ओपन किया जा रहा है टू सेटल ऑल द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड बिटवीन फर्म एंड द पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल करंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये देखो आपके लिए कमीशन यहां डेबिट था, खत्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कहां भेजा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर चेक करो, आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट था, खत्म करने के लिए भेज दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिकॉज एप्रोप्रिएशन के घर का नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी जो थी जी डेबिट की थी, अगली एंट्री में चेक कर लो जी, क्रेडिट कर दी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेरे को यहां पर दिख रहा है क्रेडिट, तो मैं उसे करूंगा डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया जी ट्रांसफर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां पर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में। अब हमारे पास इससे आगे जाने से पहले मैं आपको पूरी की पूरी पार्टनरशिप का, पूरी की पूरी पार्टनरशिप का एक बेसिक फंडा बता देता हूं, गोल्डन रूल, जो है आपको बहुत पसंद आएगा और जिंदगी भर नहीं आप उसे भूलोगे। वो जो बेसिक फंडा है वो क्या है, आप सब लोग जानते हो मिस्टर ऋतिक रोशन को। जो मिस्टर ऋतिक रोशन है जी हमारे इंडिया के सुपरस्टार हैं, फेवरेट मतलब एक्टर हैं। अभी मूवी भी आने वाली है जी वॉर 2। तो जो ऋतिक रोशन जी है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को
उनकी एक एग्जाम्पल लेकर पार्टनरशिप का गोल्डन रूल समझाता हूं। अब डांसर तो मैं थोड़ा सा माड़ा हूं, बट फिर भी कोप अप करना। अब आपकी जनरेशन को नहीं, मेरे को नहीं पता आपकी जनरेशन को पता है कि नहीं, लेकिन ऋतिक रोशन जी की फर्स्ट मूवी आई थी कहो ना प्यार है, उसमें ना उनका एक हुक स्टेप था। वो जो हुक स्टेप है ना, वो हमेशा आपको याद रखना है पूरी पार्टनरशिप में। और वो जो हुक स्टेप है ना, कभी भी अगर ना याद आए ना तो उनको याद कर लेना। अब मैं करके दिखा रहा हूं, पता नहीं कैसा होएगा। उनका हुक स्टेप था टी 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 टी। ये जो टी टी है ना जी, यही है आपकी पूरी पार्टनरशिप का सेटअप। कैसे, आइए प्रूव करके दिखाता हूं आपको। हा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसने किसको देना है? फर्म ने पार्टनर को देना है। सैलरी किसने किसको देनी है? फर्म ने पार्टनर को देनी है। कमीशन किसने किसको देना है? फर्म ने पार्टनर को कमीशन देना है। तो जो कुछ फर्म ने पार्टनर को देना है वो हमेशा क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। कहां क्रेडिट होगा? पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में। और कल यही स्टेप नहीं है ना, दिस एंड दिस। तो जो कुछ फर्म ने पार्टनर से लेना है, चेक कीजिए, जो फर्म ने पार्टनर से लेना है वो होगा डेबिट। कहां डेबिट होगा जी? ये देखो, पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में। तो जी ऋतिक रोशन जी आपको हमेशा हेल्प करेंगे। जो कुछ हमने पार्टनर को देना है वो हमेशा होगा क्रेडिट, और जो कुछ हमने पार्टनर से लेना है वो हमेशा होगा डेबिट। कहां पर? उनके कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। तो ये है हमारा हुक स्टेप, जिससे अपन ने हमेशा अपनी पार्टनरशिप को चलाना है। जब भी हमने पार्टनर को देना है कुछ तो वो क्रेडिट होगा उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में, और जब भी हमने पार्टनर से कुछ लेना है वो डेबिट होगा उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में से। चेक कर लो जी, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब एक लास्ट एंट्री रह गई जी हमारी, उसके बाद मैं वीडियो वाइंड अप करूंगा। जर्नल एंट्रीज वाला सेटअप हो गया। अगली एंट्री में इन्हीं जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो लास्ट एंट्री है जी वो इस चीज की है। पहले मैं आपको चीज बता दूं, ये रही जी चीज, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो, सपोज करो हमारे पास प्रॉफिट्स थे, मैं यहां से बताता हूं आपको। सपोज करो हमारे पास प्रॉफिट्स थे 1 लाख के, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व सब मिलाकर हो गया 80,000 रुपीज। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है नहीं, तो 1 लाख में से 80,000 माइनस कर दो, कितने बचे? 20,000। इस 20,000 को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे जी? सारा ताम झाम P&L एप्रोप्रिएशन का बनाया जा रहा है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। तो ये भी किसको देंगे? पार्टनर्स को। अब ऋतिक रोशन जी आ गए, पार्टनर को देना है। देना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। किसे क्रेडिट करेंगे? पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को। तो हमारी एंट्री बनी जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। This is the entry to distribute the distributable profits among the partners. तो रिकैप दे लूं जी आपको, यहां से शुरू हुए थे। पहली एंट्री, प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री है, लॉस होगा तो ये एंट्री है। फिर बारी आई एप्रोप्रिएशंस की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, तीनों फर्म के लिए एक्सपेंस हैं। डेबिट होगा, क्रेडिट होगा ऋतिक रोशन जी की वजह से पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में। तीनों ही चीजें फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन के घर का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज दिया जी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भेज दिया, उसके बाद देखो सैलरी को भेज दिया, फिर देखो कमीशन को भेज दिया,
फिर वहां से पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और फिर उसके बाद जी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है उसे भी P&L एप्रोप्रिएशन में भेज दिया, और एंड में हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर दिया। तो ये सेटअप था जी हमारी जर्नल एंट्रीज का। अब ये है आपका बेस, तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए इतना टाइम लगाया है। एक बार हमारी एंट्रीज हो जाएं और हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन जाए, फिर हम स्पीड पकड़ सकते हैं, क्योंकि फिर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमने कर चुके होंगे। हमारे यही टॉपिक्स हैं जी, दिस इज आवर होल चैप्टर। हमने पूरे चैप्टर में यही काम करना है, हमने एप्रोप्रिएशंस को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और इन द एब्सेंस ऑफ इट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आई होप जी आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी, पसंद आई होगी। ऋतिक रोशन जी भी पसंद आए होंगे, तो देखो जी इसको, ऋतिक रोशन जी को जो देखें आगे इसको शेयर करो, करो वायरल जी ऋतिक रोशन जी को, मूवी भी आने वाली है। चलिए अब अगर आपको लग रहा है जी ये वीडियोस जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे टिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।